नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं राम मंदिर के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुराया गया, हीरों के हार, सोने के मुकुट, चांदी की खड़ाऊं, चांदी की ईंटें कहां हैं। आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वो एक्सक्लूसिव है, पक्की है, इसके सबूत मौजूद हैं। यह कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं आपको उस कमरे के बारे में बताता हूं जहां दान पात्र खोले जाते थे। उनमें भरे नोट टेबल पर उल्टे जाते थे। इस कमरे में 4 टेबल्स लगी हुई हैं। एक मेन टेबल है जहां गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं जिस पर बैठकर नोट गिनकर बंडल बनाए जाते थे और यहीं चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग होते थे। किसी की फ्रिस्किंग नहीं होती थी। लोग डबल जेबों वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चढ़ावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हर रोज किसी एक की बारी होती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन सबके लिए 800 रुपए की कचौड़ियां। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। पहले दिन से इन्होंने किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पर पाबंदी और बीच बीच में बाहर जाने पर रोक, हर रूल को तोड़ा। नियम तोड़ने की शुरुआत उस सुभाष श्रीवास्तव ने की जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। पहले दिन काउंटिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुभाष श्रीवास्तव की फ्रिस्किंग की तो वो फैल गया, बिफर गया, शोर मचाने लगा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम पर कोई संदेह कैसे कर सकता है। तो चंपत राय ने नियम बदल दिया। आदेश दिया गया कि अब रोज रोज आते जाते समय तलाशी नहीं होगी, कभी कभी रैंडम फ्रिस्किंग होगी। यह बड़ा खतरनाक काम था। अयोध्या की पुलिस का काम था फ्रिस्किंग करना, पर उसे तो काउंटिंग रूम के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस को पूरे परिसर के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे, पर जहां नोटों की काउंटिंग होनी थी उस कमरे की फुटेज पुलिस के कंट्रोल रूम को अवेलेबल नहीं कराई जाती थी। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। काउंटिंग करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। काउंटिंग करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे, टिन्नू यादव के करीबी थे। निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी अनिल मिश्रा के आदमी थे। सबने सोचा जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी और जब जब मौका लगता था गिनते गिनते नोटों की गड्डियां धीरे धीरे कभी पैंट की जेब में खिसका लेते थे, कभी जूते की जुराबों में छुपा लेते थे और कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल लेते। इन सब के प्रूफ हैं, सबूत हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां सीसीटीवी कैमरों में ये सारी हरकतें कैद हो रही थी। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे की लूट को अब विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनके पास मौका भी है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ऐलान किया कि वो जल्दी ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। चढ़ावे में चोरी का जो पाप हुआ है उसके लिए भगवान से माफी मांगेंगे। आज यूपी कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच भी गया, लेकिन हंगामे के आसार थे, माहौल खराब हो सकता था, इसलिए प्रशासन ने इन लोगों को मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को कोसा, आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे लोगों को फंसाकर चढ़ावे की लूट करने वाले बड़े लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है। लेकिन योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान से
प्रभु राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि ये लोग मन, वचन और कर्म से राम विरोधी हैं। योगी आज रामपुर में थे। उन्होंने कहा, जो लोग राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज उनके मुंह से राम मंदिर की बात सुनकर हैरानी होती है। ये लोग राम भक्तों को बहकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो योगी से नाराज हैं, वो भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐलान कर चुके हैं कि अगर चढ़ावे की लूट के मामले में बड़े लोगों को बचाया गया तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन आज स्वामी जी को शायद समझ में आया, एहसास हुआ कि कितने लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं। सैकड़ों की भीड़ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कुल 4 सपोर्टर मिले। असल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का अभियान चला रहे हैं। इसके लिए पूरी यूपी में घूम घूम कर सपोर्ट जुटा रहे हैं। उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और अपने फॉलोअर से कहा कि जो लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे को सपोर्ट करते हैं वो इस फोन पर मिस्ड कॉल करें। इसी अभियान के सिलसिले में स्वामी जी बरेली पहुंचे थे। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। शंकराचार्य को देखने, उनकी बात सुनने लोगों की भीड़ भी जुड़ी हुई थी। स्वामी जी गदगद थे। उन्होंने बड़े जोश से कहा कि जिन जिन लोगों ने उनके अभियान को सपोर्ट किया है, जिन जिन लोगों ने मिस्ड कॉल दिया है, वो हाथ उठाएं। कुल 4 लोगों ने हाथ उठाए। ये देखकर स्वामी जी आग बबूला हो गए। उन्होंने माइक किनारे रख दिया और प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। आज यूपी से एक और बड़ी सियासी खबर आई। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ विप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा सांसद हैं। कमाल अख्तर की रुचि वीरा के साथ अनबन चल रही है। पिछले हफ्ते रुचि वीरा ने सार्वजनिक तौर पर कमाल अख्तर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। आरोप लगाया था कि कमाल अख्तर उन्हें अपमानित करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जाता। उन्होंने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से की। इसके बाद 25 जून को अखिलेश यादव ने दोनों को लखनऊ बुलाया, लेकिन दोनों अखिलेश यादव के सामने ही भिड़ गए। इसके बाद आज कमाल अख्तर के इस्तीफे की खबर आई। इससे रुचि वीरा तो खुश है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी बात सुनी, पार्टी की एकता के लिए कदम उठाया, यह अच्छी बात है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर झटका दिया। उद्धव ठाकरे के करीबी सचिन अहीर ने आज पाला बदल लिया। सचिन अहीर शिंदे की सेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर को विधानसभा परिषद में वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। सचिन अहीर ने आज इसके लिए पर्चा भी फाइल कर दिया। सचिन के नॉमिनेशन में शिवसेना के नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले हफ्ते मां विकास अघाड़ी की मीटिंग में सचिन अहीर उद्धव ठाकरे की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हुए थे। मायावती की सरकार को विधानसभा में कैसे घेरना है, इस पर रणनीति बना रहे थे। लेकिन आज अचानक सचिन अहीर एकनाथ शिंदे के साथ विधान परिषद के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं को हवा ही नहीं लगी। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में अब भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह के केस में हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी का आदेश हो गया। उन पर तलवार लटक रही है। पुलिस ने हुमायूं कबीर के घर जाकर नोटिस दिया। हुमायूं कबीर को अगले 2 दिन में 2 अलग अलग पुलिस थानों में पेश होने के लिए कहा गया है। हुमायूं कबीर ने 8 जून को शक्तिपुर में और 26 जून को रेजी नगर की सभा में प्रोगेटिव भाषण दिए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे। हुमायूं कबीर ने कहा था कि जिस दिन वो हजारों मुसलमानों को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हुमायूं ने सीधे चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर उनका मूड खराब हुआ तो भूल जाएंगे कौन एसपी है और कौन सीएम, वो सबको ठीक कर देंगे। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर के भाषण का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जिस कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने भड़काऊ भाषण दिया था, उस प्रोग्राम के 3 आयोजकों की गिरफ्तारी हो गई।
तो हुमायूं कबीर के तेवर ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा वो तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब अगर पुलिस बोलने पर भी गिरफ्तार करेगी तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब राजस्थान की बात करते हैं। आज जयपुर से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक तो हम पेपर लीक की बात करते थे, लेकिन जयपुर के एक एग्जाम सेंटर में ठेके पर नकल कराई जा रही थी और यह सब चोरी छुपे नहीं, खुलेआम हो रहा था। एग्जाम सेंटर में बाकायदा टेंट लगाया गया, प्रोजेक्टर लगाया गया, ब्लैक बोर्ड्स रखे गए, पेपर में आए सवालों के जवाब बोर्ड पर बताने के लिए टीचर्स बुलाए गए और उसके बाद इस टेंट के नीचे उन 45 स्टूडेंट्स को बैठाया गया जिनसे पैसा लेकर एग्जाम में पास कराने की गारंटी दी गई थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एग्जाम सेंटर की मेन बिल्डिंग में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे उन्हें इस बात की भनक लग गई। उन्हें पता चल गया कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं, उन्हें अलग बैठाकर मास चीटिंग करवाई जा रही है। जैसे ही बात फैली सारा खेल खराब हो गया, हंगामा शुरू हो गया। ईमानदारी से इम्तिहान दे रहे छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिस टेंट के नीचे सामूहिक नकल का इंतजाम था उस पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। अब बात गुजरात की। गुजरात के कच्छ में आज पुलिस और प्रशासन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की मुहिम चलाई। बीती रात कांडला पोर्ट के आसपास 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर हुए एनक्रोचमेंट को हटाया गया था। नखत्राना और दयापर रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 400 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जे हटाए। क्योंकि कच्छ भारत और पाकिस्तान की सरहद पर है, सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हो रहा था। सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी मस्जिदें और दरगाहें बन गई थी। इन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करा दिया गया था, इसलिए प्रशासन के लिए इन स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि जिन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया था उन सब की जांच करवाई गई, मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन जब हर जगह ये बात साबित हो गई कि ये सारे स्ट्रक्चर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे, गलत तरीके से उन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी दिखाया गया था, इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए और जब लोगों ने खुद इन बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ा तो प्रशासन ने कल रात यहां बुलडोजर चला दिया। पाकिस्तान के जुल्म से परेशान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम ने अब खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। रावलाकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली समेत पूरे पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क रही है। पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में पुरुषों के साथ साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। सब खुलकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना की गोली से सैकड़ों लोगों की मौत का कारण पीओके की जनता को मालूम है और वो गुस्से में है। जो लोग विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत ने वांटेड और भगोड़ा करार दे दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। पीओके के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड की जा रही है। इससे जनता में बहुत गुस्सा है। अब तमाम शहरों में पाकिस्तान की फौज और सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर आ रहे हैं, खुलेआम फौज को चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर फाइनल बातचीत को लेकर सस्पेंस आज और बढ़ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर दोहा पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान के डेलीगेशन का अभी कोई अता पता नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका डेलीगेशन कतर जाएगा, लेकिन वो ट्रंप के एनवॉय से बात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका से फिलहाल बात करने का ईरान का कोई इरादा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कतर के पास ईरान के $6.4 बिलियन फ्रीज हैं। ईरान की टीम कतर से अपने पैसे वापस लेने की बात करने दोहा जाएगी।